हे गाइस, वेलकम है आप सभी का चेतक बैच में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, यानी कि हमारी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कैसे हम किसी कंडक्टर से या फिर किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे थे और वो वायर हमारी गर्म हो रही थी, एक हीटिंग इफेक्ट आ रहा था। उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए इस चैप्टर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे किसी कंडक्टर या फिर किसी वायर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे और एक मैग्नेटिज्म हमको देखने को मिलेगा। मैग्नेटिज्म क्या हुआ सर? चुंबकीय शक्तियां हमको देखने को मिलेंगी, थोड़ा थोड़ा जादू सा नजर आएगा। जादू सा मैं क्यों कह रहा हूं? सपोज करते हैं ये मेरे पास एक कंडक्टर है या फिर मेरे पास एक वायर है, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं हमारी स्टडीज, साइंटिस्ट की स्टडी क्या कहती है? जब भी इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है, क्या जब भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट तो ठीक है, वो लास्ट चैप्टर की बात थी, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखा जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या? कि वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट कर लेगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर ले आएगी वो वायर, ठीक है। कब तक? जब तक ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब सर बात आती है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों की। तो एक बार थोड़े से बेसिक्स पे चलते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन से इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट को, इन जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, एनी सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मेटल्स और अलॉयज लाइक निकल, आयरन और कोबाल्ट, इन चीजों को, इस सब्सटेंस को हम मैग्नेट का नाम देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जब हमारा कोई और सब्सटेंस या फिर इसकी जो भी प्रॉपर्टी वो शो करने लगता है ना मैग्नेट की, या फिर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करने लगता है, तो वो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नाम देते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई। मैग्नेट हमारे सर दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के मैग्नेट होते हैं। पहला टाइप क्या होगा? नेचुरल। और सेकेंड टाइप क्या होता है? आर्टिफिशियल, ठीक है सर। मैग्नेट हमारे दो तरह के हो गए। मैग्नेट क्या होता है हमने सीख लिया, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होंगे? जो हमको धरती से मिलते हैं, है ना, पत्थरों के बीच में कहीं पे दिख जाए मैग्नेट। इनकी शेप डिफाइंड नहीं होती है नेचुरल मैग्नेट्स की, ठीक है, बहुत इरेगुलर होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है। अगर मैं नेचुरल मैग्नेट के स्ट्रेंथ की बात करूं तो काफ़ी कम होती है, हल्की हल्की प्रॉपर्टीज उनमें होती है अट्रैक्ट करने की, ठीक है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करते हैं, जहां पे हम लोग मैग्नेट को बनाते हैं, वहां पे केस क्या है? उसकी शेप एक डिफाइंड शेप होती है। जैसे आपने बार मैग्नेट देखा होगा, बिल्कुल इस शेप का होता है ना। बार मैग्नेट की शेप डिफाइंड है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है। डिफरेंस क्लियर है? स्ट्रेंथ आर्टिफिशियल की ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था मैग्नेट का, हमको ये याद रखना है। नेचुरल हमको नेचुरली जो मिलेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, शेप इरेगुलर होगी तो स्ट्रेंथ भी बहुत कम होगी। आर्टिफिशियल का मतलब जो हमने बनाया है उसको प्रॉपर शेप देके, शेप डेफिनेट है तो स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। अब सर जो मैग्नेट है वो काम कैसे करता है, वो कैसे अट्रैक्ट करता है, एक बार उस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो मैग्नेट हमारा अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कहां से लाता है सर? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। कैसे? जरा इस चीज को देखते हैं। जैसे सपोज ये मेरे पास एक मैग्नेट है, आप सभी को पता है कि दोनों एंड्स, नॉर्थ एंड और साउथ एंड हमारे मैग्नेट में होता है ना। तो जो भी इसके आसपास की स्पेसिंग है ना, ये जो भी आसपास की स्पेसिंग है, जहां पे अगर मैं कोई अपना आयरन का पीस रखता हूं और वो अट्रैक्ट होने लगता है ना, उस स्पेसिंग को, उस खाली जगह को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। समझ आई? एक मैग्नेट के आसपास जितना भी स्पेस है जहां पे मैग्नेट अपनी ताकत लगा सकता है, उस चीज को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस आयरन के पीस को दूर कर दूंगा तो वो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आयरन के पीस को पास कर दिया जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस है, डायमीटर है,
जहाँ तक उसका मैग्नेटिक फील्ड असर डाल पा रही है वहाँ पे वो उसको बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा आयरन के पीस को, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें समझ आ गई क्या चीज़ है, द स्पेसिंग अराउंड मैग्नेट, जहाँ पे मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस करता है ना। फिर तीसरी चीज आती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तीसरी चीज कुछ नई चीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इसको जरा एक बारी देखते हैं। तो जो हमारा मैग्नेट होता है ना वो रैंडमली कहीं पे भी किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, एक प्रॉपर साइंस उसके पीछे है। कैसे, अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ उसके पोल्स दे रखे हैं, तो क्या होगा ना, मैग्नेट के चारों ओर लाइंस खींच जाती हैं, ठीक है। ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं, असल में ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ हम क्या देखते हैं ना कि किस किस जगह पे वो अपने मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से हम लाइन को ट्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं। ये देखो, हमने बार मैग्नेटिक लिया था, नॉर्थ और साउथ उसके दो एंड्स थे, ठीक है। अब उसके चारों ओर क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस आयरन के पीस को या फिर उस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगी, उसको अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ना, वो लाइंस की फॉर्म में होती है, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस, हम लाइंस इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये लाइंस है। अगर मेरा आयरन का पीस यहाँ पे है तो वो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रहेगा, ठीक है। इन जगहों पे वो मैग्नेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा। अगर वो कहीं बीच में होता है तो वहां पे इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम रहेगा। तो इन लाइंस को जो कि हम इमेजिन करते हैं कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी बहुत ज्यादा है, इन लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं, है ना। अब सर मैग्नेट के बारे में हमको समझ आ गया, थोड़ा सा हमने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस भी देख ली। अब पॉइंट इस चैप्टर का क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे हम मैग्नेटिक पावर जनरेट कर सकते हैं, है ना। लास्ट चैप्टर में देखो इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि कैसे बिजली से गर्मी पैदा हो सकती है, हमने रजिस्टर के द्वारा कर लिया। इस चैप्टर में भी थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, कैसे बिजली से हम चुंबकीय शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी हम देखते हैं एक बार कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक सर्किट बना लेते हैं। ये हमने बैटरी लगा दी, एक कंडक्टर से हमने इसको अटैच कर दिया वायर को, ठीक है सर। यहाँ पे हम स्विच बना देते हैं, ठीक है, स्विच हमने बना दिया। अब देखो क्या चीज़ है, जब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर से पास होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की, इसका प्रूफ कैसे होता है कि हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका प्रूफ ऐसे होता है, आप सभी लोगों ने ना कंपास देखा होगा, है ना। कंपास देखा होगा, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लिखा रहता है। तो वो किस बेसिस पे काम करता है, वो ना मैग्नेटिज्म पे काम करता है। वो अगर सुई नॉर्थ की तरफ दिखा रही है ना, तो अर्थ का ना अपना एक मैग्नेटिज्म होता है, वो उस हिसाब से दिखाता है कि हाँ नॉर्थ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अगर उस कंपास के आसपास कोई और मैग्नेट आ जाए तो वो सुई डिफ्लेक्ट होने लगती है, वो इधर उधर घूमने लगती है, जिसका मतलब क्या है, आसपास कोई और पावर उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। सेम प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमने क्या करा, अपने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हमारे कंडक्टर में, ठीक है सर। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है ना, हम क्या करते हैं, कंपास को उठा के इसके पास ले आते हैं, कंडक्टर के पास ले आते हैं। तो हम जो देख रहे थे, जो सुई थी वो पहले जिस डायरेक्शन में दिखा रही थी, अब उस डायरेक्शन में नहीं दिखाएगी, अब वो डिफ्लेक्ट होने लगेगी, अब वो इधर 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 होने लगेगी। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है कंडक्टर से, जैसे ही पास हुई है, उस कंडक्टर के चारों ओर ना मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई हैं। और जैसे ही कंपास हमारा उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कांटेक्ट में आया, वो जो सुई थी उसको समझ नहीं आया कि सर अब नॉर्थ किधर है, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ साथ हमारा इस कंडक्टर का मैग्नेटिज्म भी लगने लगा। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। बेसिक सा प्रिंसिपल है हमारी इलेक्ट्रिक वायर को लेके। सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक वायर है,
ठीक है। जैसे ही इसमें करंट हम फ्लो कराते हैं, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो देखा यह जाता है कि ऐसे सर्कुलर टाइप लूप्स में हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होने लगता है। कैसे? अगर कोई ये इलेक्ट्रिक वायर है, करंट अगर मैंने ऊपर को फ्लो कराया तो मैंने क्या देखा, एक सर्कुलर लूप्स में मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होने लगा। इसकी भी अपनी डायरेक्शन होती है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अब आपने एक चीज ना बहुत बेसिक सी चीज नोटिस करी है कि जिस भी हिसाब का मेरा मैग्नेट है, जैसे वो बार मैग्नेट हो या फिर अगर मैं वायर से करंट को मूव करा रहा हूं तो फिर वो मेरी एक सिंगल लाइन हो गई मैग्नेट की, है ना। ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर जगह देखो अलग अलग तो हो सकती हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सेम रहती हैं। तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि डायरेक्शन क्या होने वाली है हमारे मैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सर अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन साउथ पोल। की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में आके समा जाएंगी। ठीक है, क्या चीज समझे हमने एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा मैग्नेट, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। इसका कहना क्या है कि ओरिजिनेट होगी नॉर्थ पोल से और एंड करेगी साउथ पोल में, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ओरिजिनेट होगी नॉर्थ पोल में, एंड करेगी साउथ पोल में, सेम चीज बिल्कुल। ठीक है सर, लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। ये बात होती है आउटसाइड द मैग्नेट की, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि मैग्नेट के बाहर की बात हो रही है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ से अंदर आ रही हैं। देखो ऐसे डायरेक्शन भी दे देते हैं, ये नॉर्थ से निकल के साउथ से अंदर आ रही है, ये आउटसाइड द मैग्नेट की बात है। लेकिन अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो मैग्नेट के अंदर आके क्या सीन होगा सर? साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, समझे चीज को? तो हमको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या, जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर की जब हम बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ को मूव करेगी। ठीक है, सर्कल बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर नियर पोल्स। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी ना, पोल्स के पास, नॉर्थ पोल्स के पास क्लोज हो जाएंगी, क्लोजर रहेंगी। लेकिन जैसे ही हम पोल से दूर जाएंगे, जैसे ये पॉइंट दूर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी दूर दूर है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स के पास तो काफी क्लोज रहेंगी, लेकिन जैसे ही पोल्स के दूर होते जाएंगे वो दूर दूर होते जाएंगी, वाइडली सेपरेट हो जाएंगी। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है। थर्ड चीज क्या कहती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है कि एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टच हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जैसे कि हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं, सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, यहां से सिर्फ एक जा रही है ना। एक पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? सपोज करते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होती तो होता क्या ना, मैं यहां पे कंपास ले जाता और वो दो डायरेक्शन शो करने लगता। ऑब्वियस सी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको कहती है कि नॉर्थ उस तरफ है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेगी नॉर्थ इस तरफ है। तो कंपास में तो देखो एक ही सुई होती है ना, कंपास में तो एक ही नीडल होती है, तो वो एक टाइम पे दो डायरेक्शन कैसे दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो कंपास हमारा डेविएट करने लगेगा, जो कि ये चीज जो कि होता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज हमको पता लग जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो हमेशा एक गैप के साथ मेंटेन रहती है, वो कभी भी नहीं जुड़ सकती। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज ये थी हमारे सामने, हम इन तीनों को ध्यान में रखना है। तो एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस फॉर्मेशन में जनरेट होती हैं। हमने एक चीज देख ली, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो ले जाते हैं सर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक।
ठीक है। क्लियर है सर? सेम चीज हो रही है, देखो आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर ही रही हैं, है ना? ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है। लेकिन जब हम मैग्नेट के अंदर आ जाते हैं तो देखो ये फील्ड लाइन मूव कैसे करेगी, इस डायरेक्शन में जाते जाते अब ये साउथ से लेकर नॉर्थ में आएगी मैग्नेट के अंदर, है ना? तो मैग्नेट के अंदर हमें क्या डायरेक्शन देखने को मिलती है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। तो ये फॉर्मेशन होती है एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस की। अब आप खुद एक बार इमेजिन करके देखो, अगर यहाँ पे मैं अपना कंपास रखता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में शो करेगा, है ना? लेकिन अगर यहीं पे कोई और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती तो मेरे कंपास में गड़बड़ी आ जाती, है ना? तो ये चीज दिखा देता है साफ साफ कि सर एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती हैं, यानी वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। पोल्स के पास आप देखो कितनी कितनी पास पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, देखो कितनी पास पास हैं। लेकिन जैसे ही हम पोल से दूर चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाइडली सेपरेट हो जाती हैं, जो कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब देखो दो चीज आती हैं, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरी चीज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरी चीज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे चैप्टर में जो भी हम प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, रूल्स पढ़ने वाले हैं, उनका बेस ये दोनों चीजें हैं। तो एक बार इनमें डिफरेंशिएट करते हैं, तब चैप्टर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल समझ में आएगा। तो गाइस दो पोर्शन है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने अभी पढ़ा थोड़ा सा कि जैसे ही किसी कंडक्टर में से मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, हैंस ऑर्स्टेड नाम था इन साइंटिस्ट का जिन्होंने हमारा सिलेबस बढ़ाया। इन सर ने इस MEEC की खोज करी थी। इन्होंने बताया था कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। तो दो एप्लीकेशंस हम देखते हैं, दो रूल्स आते हैं जो कि इस फॉर्मूला के अंडर हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पहला है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये दोनों रूल ऐसे हैं जो कि डायरेक्शन वगैरह सब बताएंगे हमको आगे जाके, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर एक एप्लीकेशन है जो हमारा इस चीज पे काम करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में है क्या, हम इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, दूसरा पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। वहां पे क्या चीज है ना, वहां पे हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। यहां पे हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी। ये बिल्कुल अपोजिट प्रोसीजर है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, फैराडे साहब थे, इन्होंने हमारा सिलेबस इस टॉपिक के साथ बढ़ाया। इन्होंने खोज करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग ने दोनों तरफ अपने हाथ लगाए हैं, राइट भी और लेफ्ट भी। लेफ्ट हैंड रूल पे लेफ्ट साइड वाला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट हैंड रूल पे राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक एप्लीकेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है। जनरेटर में क्या काम करते हैं, बिजली पैदा करते हैं ना। तो वो होती क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दो चीज़ें थी, इसमें क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरेटर, ये कुछ पार्ट वैसे इसमें से सिलेबस से चला गया, हम लोग आपको पूरा पढ़ाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जिसको जितने की ज़रूरत है वो यहाँ से पढ़ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। मैग्नेटिक इफेक्ट में जैसे हमने अभी देखा था, एक कंडक्टर हमने अटैच कर लिया था इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ, बैटरी भी लग गई, स्विच भी लग गया। तो इसमें देखो सेम चीज़ ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या चीज़ हुई, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, उसमें बैटरी नहीं है। ऐसी सपोज कर लेते हैं एक मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे मेरा बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब सी है, एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग पावर वाला बार मैग्नेट है। ठीक है सर, अब यहां पे सीन क्या था, इलेक्ट्रिसिटी
पास करी और तब मुझे क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी तब मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिली। यहां पे ऐसा नहीं होने वाला, यहां पे बिल्कुल ऑपोजिट चलने वाला है। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करूंगा और मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये चीज देखो, बाहर मैग्नेट है, इसकी अपनी फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, इसकी अपनी फील्ड लाइंस होंगी, और जब हम इस सर्किट को इसके क्लोज ले आएंगे ना, फील्ड लाइन के इन्फ्लुएंस में ले आएंगे, टच नहीं करना, क्लोज लाना है, तब हम एक काम करने वाले हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इनको चेंज करना है लगातार। चेंज कैसे, इसकी पोजीशन को बदलते रहो। एक बारी मैग्नेट को यहाँ ले जाओ, एक बारी मैग्नेट को यहाँ ले जाओ, और ये टू एंड फ्रो मोशन ना लगातार चलना चाहिए। ठीक है, इससे होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बार बार डिफ्लेक्ट करेगी, वो बार बार चेंज होगी, है ना। तो फैराडे सर तो जो थे हमारे, फैराडे साहब, उन्होंने क्या कहा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफ्लेक्ट करती रहेंगी, सेम पोजीशन पे ना रहकर चेंज होती रहेंगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो उसके इन्फ्लुएंस में जो भी मेरा सर्किट होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा इंडक्शन के द्वारा, और जो मैंने बल्ब लगाया था वो बल्ब जलने लगेगा। दोस्तों, हो गया जादू, है ना, यही बोला था, इसी जादू की बात कर रहे थे हम पहले से। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस थे, दोनों अलग अलग थे। तो जनरेटर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से काम करता है, वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में काम करती है, क्योंकि वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब एक बार थोड़ी सी पोल्स की बात कर रहे थे। जैसे हमने अभी तक देखा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमको दिख रहे थे, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक हमने पहले प्रॉपर्टीज देखी थी ना, सेम चीज इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह यहाँ पे पोल्स की प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी कहती है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैं दूसरा मैग्नेट भी यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे नॉर्थ रख दूं, यहाँ पे साउथ रख दूं, तो ये चीज क्या हो गई, ये सिमिलर पोल्स हो गए, लाइक पोल्स हो गए। और यहाँ पे ना एक ऐसे रिपल्शन हमको देखने को मिलेगी, एक दूसरे को दूर खींचे, दूर को फेंकेंगे। ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सिमिलरली अगर मैं इनको अनलाइक कर दूं, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, और इस बगल में ही मैं एक मैग्नेट रख दूं जहां पे यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ, सेम ओरिएंटेशन में, तो अब क्या हुआ, अब ये पोल्स ना अनलाइक हो गए, नॉर्थ और साउथ हो गए। तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा, ये दोनों मैग्नेट साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई सर, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह चल रहा है अभी तक सारा मामला। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पोल्स की प्रॉपर्टी कुछ सेम हो गई। अब तीसरी एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है यहाँ पे। क्या हो जाती है, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसका मतलब क्या है कि सर जो हमारा पोल है ना, जो हमारा एक मैग्नेट है, इसमें कितने पोल हो गए, दो पोल, पहला पोल नॉर्थ, दूसरा पोल साउथ, तो इसको कहते हैं डाइपोल। ठीक है, और इस डाइपोल को ना सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल है। इस डाइपोल को अलग करना इम्पॉसिबल है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप बोलोगे सर इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दो, हो गया नॉर्थ अलग और साउथ अलग। तो दोस्त ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया तो इस साइड नॉर्थ था, इस साइड अपने आप ही साउथ डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो, इस साइड अपने आप साउथ डेवलप हो जाएगा, और मैं इसको तोड़ते ही मतलब यहाँ पे अपने आप ही नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसलिए तीसरी प्रॉपर्टी हमको बोली गई कि पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था वो हम लोगों ने सीख लिया था कि क्या इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आ रहा है या फिर मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। एक चीज़ हमने देखी थी कि जब हम बात करते हैं MEEC की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो वहाँ पे सबसे पहला रूल मुझको दिखा था
राइट हैंड थंब रूल। दूसरा हमको दिखा था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, जिसकी एप्लीकेशन हमने वहाँ पे देखा था इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो आज के टॉपिक में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और कैसे उसकी एप्लीकेशन पे वो एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। राइट हैंड थंब रूल, अब सर ये राइट हैंड का थंब हमको बता क्या रहा है? मैंने आपको पहले ही कहा था ये जितने भी रूल्स हैं, जितने भी ये सब चीज़ें हैं, ये हमको डायरेक्शन बताएंगी, हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस चीज़ को हम देखते हैं। ये मेरा राइट हैंड है, ये थंब है। हमको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट हैंड का थंब और जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स मूव कर रही हैं, बस ये इन तीन चीज़ों पे अपने को फोकस करना है। तो पहले केस में हम आते हैं सर, एक केस नंबर 1 है, जब हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है ना, ये एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हम पास कराएंगे, एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर है हमारे पास। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन अगर हमको पता है, जैसे स्ट्रेट वायर है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, अपवर्ड्स होगी करंट की डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें देखी जाएगी, हमने पहले पढ़ लिया। लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज़ निकालने वाली, ये चीज़ ढूंढने वाली है। उसके लिए अपने को राइट हैंड का यूज़ करना है, थंब का यूज़ करना है और फिंगर्स के रैप होने का यूज़ करना है। कैसे? करंट की डायरेक्शन देखो सर ऊपर है, तो हमको क्या करना है, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, थंब को हम करंट की डायरेक्शन में लेके गए हैं और फिर हमने देखा कि फिंगर्स हमारी अंदर को मूव करती है ना, अंदर को रैप करती हैं। तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमको ऐसे सर्कल्स बना देने हैं। ठीक है, किस तरफ को रैप करती है? अंदर की तरफ को रैप करती है ना, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ को जाएगी। समझ आई चीज? एक बार और फिर से बता देते हैं सर। एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है ना, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो मैंने क्या करा, सिंपल मैं थंब को लेके गया, करंट की डायरेक्शन से अलाइन किया और उसके बाद मैंने फिंगर्स को देखा तो इनवर्ड जा रही थी, है ना, इनवर्ड जा रही थी। तो इनवर्ड हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब ये यहाँ से इनवर्ड जाएगी तो इस साइड से ऑब्वियस सी बात है आउटवर्ड आएगी। तो एक ऐसा लूप बनेगा जो कि यहाँ से इनवर्ड जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप बनेगा वो हमारे फिंगर्स के अकॉर्डिंग बनेगा। समझ रहे हो ये चीज? अब यही सेम प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर केस 2 में भी अप्लाई होगा। केस 2 में क्या है सर, कंडक्टर तो स्ट्रेट ही है, वायर स्ट्रेट है, लेकिन अब जो डायरेक्शन है करंट की वो ऐसे हो गई है ना। अब हमने अपने थंब को अलाइन कर दिया करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को देख रहे हैं सर, अब यहाँ से बाहर को आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो जो लूप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को, यहाँ से बाहर को आ रही है, तो ऐसे। ठीक है सर, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये हमारा केस 2 हो गया, सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना। अब केस 3 की बात करते हैं। अभी तक क्या चीज़ हो रही थी, जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर था वो स्ट्रेट था। अब क्या है, जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सर्कुलर इन शेप है ना, उसकी शेप कैसी है, सर्कुलर है। तो अब यहाँ पे देखो, हम थंब से तो दिखा नहीं सकते करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट इसमें कैसे सर्कुलर मूव करेगा, तो हम थंब से करंट की डायरेक्शन को शो नहीं कर सकते, बट हम अपने फिंगर से जरूर कर सकते हैं, है ना। करंट की डायरेक्शन कैसी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में रखा। तो जब हम अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रैप करते हैं तो हमारा थंब आउटवर्ड शो करता है ना, बाहर की तरफ को शो करता है, आउटवर्ड्स। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे जो आउटवर्ड को निकलेगी। ठीक है, यहाँ बोर्ड से बाहर को निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है। तो हमको देखो वही चीज़ देखनी है, या तो हमको करंट की डायरेक्शन गिवन होगी या तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन होगी। इन 3 केसेस में हमको करंट की डायरेक्शन गिवन थी, लेकिन 2 केसेस में करंट जो है बिल्कुल सीधा ट्रैवल कर रहा था, तीसरे केस में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा था, है ना। तो अपने फिंगर और थंब को हमें इस हिसाब से अरेंज करना है कि जो भी डायरेक्शन करंट की दे रखी है हमको फिंगर्स को और अपने थंब को अकॉर्डिंगली सेट करना है। जब स्ट्रेट जा रहा था करंट तो सर स्ट्रेट तो हमारा थंब जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन में रखा, जहां को फिंगर्स मूव कर रही थी वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। जब हमारा करंट सर्कुलर मूव कर रहा था तो अब थंब को हम सर्कुलर तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी फिंगर जरूर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकती हैं। तो जब हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा तो हमारा थंब बाहर को शो कर रहा था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से आउटवर्ड्स है। अगर यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, करंट की डायरेक्शन को
रिवर्स कर दूं। अब देखो आप, करंट जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, करंट जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब कि अब मुझे फिंगर्स क्लॉकवाइज घुमानी पड़ेंगी। तो जब मैं फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो थंब मेरा इनसाइड आता है ना, तो अब जो है मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड हो गई है। ठीक है, सॉर्टेड है, काफी आसान चीज है। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। इसके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो क्या ये ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे सर्कुलर लूप में आएगी, क्या ये ज़रूरी है? इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। हमको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है, आप लोग खुद भी ये ट्राई कर सकते हो घर में। कार्डबोर्ड ले लिया, उसके बीच में से हमको क्या करना है, एक वायर पास ऑन करनी है। ठीक है, एक वायर निकाल देनी है बीच में से, जो कि हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, हमने वायर निकाल दिया, एक कार्डबोर्ड ले लिया। अब कार्डबोर्ड के ऊपर ना हमने आयरन फिलिंग्स होती है ना, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, पूरे में फैला दिया, कार्डबोर्ड पे पूरे में फैला दिया। सेकेंड काम हमको क्या करना है, इस वायर के एंड्स को कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे ही हम करंट इस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम ऑन करेंगे स्विच को हमारे, तो आप एक चीज़ ना नोटिस करोगे कि वो आयरन फिलिंग्स है ना, वो अपने आप को अरेंज करने लगेगी। थोड़ा थोड़ा आप टैप करना बीच में उसको, कार्डबोर्ड को, तो आयरन फिलिंग अपने आप अरेंज हो जाएंगी। वो किस फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी, वो ना सर्कुलर लूप्स में अरेंज हो जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये अगर हमारा कार्डबोर्ड है और यहाँ से अगर मेरा कंडक्टर निकलता है, तो आप ऐसा एक फॉर्मेट देखोगे वहाँ पे आयरन फिलिंग्स का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग्स इकट्ठा होंगी, जहाँ खाली स्पेस है वहाँ थोड़ी कम सी होंगी, है ना। तो ये चीज़ हमको ये फैक्ट दिखा देगा कि अगर मेरा करंट स्ट्रेट ट्रेवल करता है तो वहाँ पे मेरी पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप्स में है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अब सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हमारे पास फ्लेमिंग सर जो थे, फ्लेमिंग साहब जिन्होंने काफ़ी हद तक हमारा सिलेबस बढ़ाया फिजिक्स का, इनके दो रूल सामने आएंगे। सबसे पहला रूल जो होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड के साथ काम करेगा, सेकंड रूल हमारा राइट हैंड के साथ काम करेगा। बिल्कुल सेम चीज़ दिखाते हैं सर, दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, बस फ़र्क क्या है कि जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की, तब हम लेफ्ट हैंड की डायरेक्शंस को यूज करेंगे। डायरेक्शन दिखाएगा सर रूल ऑफ कोर्स, लेकिन जब हम बात करेंगे ईएमआई की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो वहां पे हमारी डायरेक्शंस अपोजिट हो जाती है, वहां पे हम राइट हैंड का यूज करेंगे। ठीक है, डिनोशन बाकी सेम रहेंगे। एक बार इस चीज को देख लेते हैं। सपोज कर लिया मेरे पास 3 एक्सिस हैं। ठीक है, 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सर एक बहुत अच्छी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज हमने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी हुई है ना, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे किसी भी वजह से हमने क्रिएट कर लिया, चाहे वो मैग्नेट रख दिया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया, कुछ भी रख दिया। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में मैं अपना एक ये करंट कैरिंग कॉइल डाल देता हूँ, जैसे हमने अभी देखा ना एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कॉइल थी, या फिर कुछ भी किसी भी शेप की हो सकती है, अगर मैं वहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो सर प्रिंसिपल क्या कहता है कि वो जो कॉइल है ना, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। क्या एक्सपीरियंस करेगी? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बीच में करंट कैरिंग कॉइल, एक ऐसी कॉइल या फिर एक ऐसा कंडक्टर जिसमें मैं करंट पास ऑन करा रहा हूँ, वो मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देता हूँ, तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता, हमको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नहीं पता, और हमको जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी नहीं पता। तो इन तीनों की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए फ्लेमिंग्स ने अपना लेफ्ट हैंड का रूल दिया था, जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की, कि जब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट बनाया जाएगा। तो सर होता क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमने देख लिए। सिंपल सा रूल है, एक्स एक्सिस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वाई एक्सिस का मतलब जो फोर्स अप्लाई होगा, जेड एक्सिस का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इसको ऐसे समझते हैं, आप अपने फिंगर्स को, लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जैसे हम फॉर्म करेंगे तो ये कुछ हमारा इस मॉडल में आ जाएगा। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इंडेक्स फिंगर हमारी एक्स एक्सिस हो गई, थंब हमारा हो गया वाई एक्सिस, और जो मिडिल फिंगर बाहर को निकल रही है ये हम इसको जेड एक्सिस लेंगे। ये आपको पता है बच्चों अच्छे से कि ये जेड एक्सिस इस तरफ को नहीं है, ये फिंगर इस तरफ को नहीं है, ये बाहर को निकल रही है ना। बोर्ड पे दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम जेड एक्सिस को ऐसा बनाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में भी आपने चीज़ देखी होगी। तो जब हम फिंगर्स को कुछ ऐसा फॉर्म कर लेते हैं, तो ये रूल हमको क्या बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है
एक्स एक्सिस की तरफ इंडेक्स फिंगर, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमको क्या करना है, जो भी डायरेक्शन दे रखी है ना उसकी उस तरफ को हमें अपने फिंगर को अलाइन करना है। सपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमें अभी इसी तरफ को दे रखी है, तो इंडेक्स फिंगर से हम क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसको इस तरफ को अलाइन कर दिया। ठीक है, करंट अगर हमको बाहर को निकलता हुआ दिखा रखा है तो मिडिल फिंगर को हमने बाहर को कर दिया, इसका मतलब कि वो करंट की डायरेक्शन है। तो जिस भी डायरेक्शन में मेरा थंब खुलेगा, जिस डायरेक्शन में मेरा थंब खुलेगा वो डायरेक्शन किस चीज की होगी सर, फोर्स की। ठीक है, जो फोर्स हमारे कंडक्टर पे अप्लाई होने वाला है। समझ आ रही है चीज? एक बार फिर से देखते हैं। अगर मेरी फिंगर्स ऐसे प्लेस्ड हैं और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, करंट जो है मेरा वो जेड एक्सिस में है मिडिल फिंगर के साथ, तो जो वाई एक्सिस में मेरा थंब खुला है वो चीज क्या डिनोट करेगा सर, वो फोर्स को डिनोट करेगा, है ना। ये तीन चीजें हमको अपने ध्यान में रखनी है हमेशा। हमको क्वेश्चंस में देखो तीनों की डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी, हमको क्वेश्चन में किसी भी दो क्वांटिटी की डायरेक्शन दे रखी होंगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई या फिर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हो गई। पूछा यह जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, या तो फिर करंट की डायरेक्शन दे रखी होगी और फोर्स की डायरेक्शन दे रखी होगी। अब पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही है। समझ रहे हो? इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और मैं कहता हूं कि करंट जो है वो ऊपर की तरफ को फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में, करंट जो है वो मेरा वाई एक्सिस में फ्लो कर रहा है। तो मुझसे पूछा ये जाएगा कि जो कंडक्टर हमने प्लेस किया है उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है। तो सर सिंपल सी गेम है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमने इंडेक्स फिंगर को पॉइंट आउट कर दिया, करंट हमारे मिडिल फिंगर से शो करेंगे, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब मैं मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ कर दूंगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अब भी यही है, करंट मेरा अब भी यही है। अब जहां मेरा थंब खुलता है, देख रहे हो, अब थंब मेरा किस तरफ को खुलेगा, इनवर्ड्स। तो यहां से अगर मैं इनवर्ड को जाऊंगा ना, अंदर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ अब मेरा फोर्स एक्सर्ट होगा मेरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे। ठीक है, समझ आई? अब इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन ये होती है कि सर कौन सी फिंगर से मैं मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करूंगा, कौन सी फिंगर से मैं फोर्स को डिनोट करूंगा और कौन सी फिंगर से मैं करंट को डिनोट करूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला इसके लिए मैं बता देता हूं। एफ से फोर्स, एफ से हम फ्रेंड ले लेंगे। ठीक है, एम से मैग्नेटिक फील्ड, एम से लिख दिया मेरा, सी से करंट होता है, सी से क्यूट लिख दिया। तो सिंपल है यार, बस हमको क्या देखना है, बस आपको यहाँ पे ऐसे अलाइन कर लो, फ्रेंड मेरा क्यूट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस इसी तरह से हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमने देख लिया। अब सर बात करेंगे राइट हैंड रूल की। जैसे लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यूज हो रहा था, राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था पहले, एक बार फिर से बता देता हूँ। जब हम रेगुलर इंटरवल्स पे रेगुलरली अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहते हैं ना, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसके आसपास अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट उसमें इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है सामने, इसके साथ हम समझते हैं। ये एक समझ लो सर्कुलर कोई रॉड है या फिर कोई बार है ना, इसके चारों तरफ मैंने कॉइल्स लगा दिए, कॉइल होती है ना, वो कॉइलिंग कर दी मैंने इसके चारों तरफ, नीचे लाके उसको गैल्वेनोमीटर से मैंने अटैच कर दिया। सही है, गैल्वेनोमीटर मैंने अटैच कर दिया। ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन में लेके जाते हैं, उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो जब हम इस बार मैग्नेट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, है ना। जब उस मोशन को हम कंटिन्यू रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, और जो चेंज होती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, उस कारण से होगा क्या कि ये जो मेरा सोलिनॉइड है ना, इस चीज़ को सोलिनॉइड कहते हैं, इस पूरे सेटअप को, कि हमने एक रॉड लगा दी, सर्कुलर रॉड लगा दी और उस पर कॉइलिंग करके नीचे गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया या फिर ना भी करा, इस चीज़ को हम सोलिनॉइड कहते हैं। तो जो सोलिनॉइड है इसमें हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं करंट में। ठीक है, सिंपल है, बार मैग्नेट को मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एक क्यों लगा रखा है, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की मैं डिफ्लेक्शन देखने वाला हूँ। ठीक है, डिफ्लेक्शन दिखाता है गैल्वेनोमीटर अपनी।
जैसे ही हम बार मैग्नेट को मूव करेंगे ना, हम एक चीज नोट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर किस तरफ को मूव कर रहा है, किस तरफ को डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो हम अगर जब ये परफॉर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो होता क्या है, जैसे ही मैं बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के पास लेके आता हूँ, सोलेनॉइड के पास लेके आता हूँ, तो गैल्वेनोमीटर इस साइड को टिल्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड को, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अपने बार मैग्नेट को दूर लेके जाता हूँ, राइट साइड की तरफ लेके जाता हूँ, तो मेरा गैल्वेनोमीटर राइट साइड को ही डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसकी जो नीडल है वो राइट साइड को टिल्ट हो जाती है। मतलब जिस तरफ को मैं बार मैग्नेट लेके जाऊंगा उस तरफ को मेरी नीडल टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। बार मैग्नेट सोलेनॉइड के पास आया तो नीडल भी लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हो गई, जैसे ही बार मैग्नेट दूर गया तो मेरी नीडल भी राइट साइड की तरफ टिल्ट हो गई। तो जैसे ही हम ये चीज करते रहेंगे ना, बार मैग्नेट को जैसे हम अल्टर करते रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा, इसकी नीडल हिलती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। क्या हो रही है सर? चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। इसका मतलब एक नई चीज वहां पे इंड्यूस हो रही होगी, इसका नाम क्या होता है? करंट, ठीक है। इन वायर्स में करंट इंड्यूस हो रहा होगा, है ना। एक तीसरा केस, हमने इसको पास लाके देख लिया, हमने इसको दूर ले जाके देख लिया। तीसरे केस में हमने क्या करा, बार मैग्नेट को हमने सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। क्या करा हमने? सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दिया। तो अब जो डिफ्लेक्शन है ना वो स्टेबल हो जाती है, और जो नीडल है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ शो करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे मेरी नीडल डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देती है जैसे ही मैं अंदर लाके प्लेस कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अब कांस्टेंट हो गई है, तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो स्टेबल हो जाती है और उसी जगह पर रुक जाती है, ठीक है। अब सर बात ये आती है कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अच्छी बात है, करंट भी इंड्यूस हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो जाहिर सी बात है फोर्स भी होगा, जैसा हमने पहले देखा था। तो क्या इसमें भी सेम डायरेक्शंस काम करेंगी जैसे पहले कर रही थी? तो दोस्त नहीं। जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, है ना, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, तब हमारी कुछ डायरेक्शंस थी जो हमने लेफ्ट हैंड से डिनोट करी थी। लेकिन जब हम EMI की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेन से करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन शो नहीं होंगी, क्योंकि प्रोसेस अपोजिट है, तो यहाँ पे हैंड भी अपोजिट हो जाएगा। अब राइट हैंड से मैं अपनी डायरेक्शंस को शो करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बना रहे थे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था, ठीक है। वहां पे हम लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे थे, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का। जब हमने प्रोसेस को बदल दिया, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाना चालू कर दिया, ठीक है, प्रोसेस अपोजिट कर दिया, तो हमारा रूल भी अपोजिट हो जाएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लग जाएगा, ठीक है। डायरेक्शंस की डिनोशन फिंगर्स की वो सेम रहेंगी। एक बार देखते हैं कैसे। तो सर पहले लेफ्ट हैंड में बात हो रही थी, अब हम राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। हमको पता लग गया कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है, कैसे करंट को इंड्यूस करना है। अब डायरेक्शंस की बात अगर हम करें, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, देखो डिनोशंस वही हैं। अब भी मेरा थंब जो है वो फोर्स दिखाएगा, इंडेक्स फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, और जो मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट दिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है। हैंड बदल गया तो इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई, सही है। तो अब हम क्या चीज़ देखते हैं कि अगर मुझे दो चीज़ें दे रखी हैं, सपोज मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और करंट दे रखा है, तो अब मैं राइट हैंड का यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा केस जो है वो EMI का है, इंडक्शन का है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी इंडेक्स फिंगर और मुझे करंट दे रखा है मिडिल फिंगर, Z एक्सिस में है, ठीक है। मुझसे पूछा जाए फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, जिस डायरेक्शन में मेरा थंब खुलेगा फोर्स मेरा उसी डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल जैसा हमने पहले करा वैसे ही है, बस हमने हाथ बदल दिया, ठीक है। एक ही चीज़ याद रखने की है, एक चीज़ याद रखने की, क्या है, एक सेकेंड, देखो, एक तरफ था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी तरफ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। याद रखने की चीज क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या करते हैं, करंट से बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम बनाते हैं करंट, करंट इंड्यूस होता है ना। तो अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाने में
फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, ठीक है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाने में अगर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाने में फ्लेमिंग्स का कौन सा हैंड का रूल लगेगा? सर जब प्रोसेस अपोजिट हो गया तो हैंड भी अपोजिट हो जाएगा, राइट हैंड रूल। अब अपने को कंफ्यूज नहीं होना कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा फोर्स है, कौन सा करंट है। फ्रेंड मेरा क्यूट, वो फॉर्मूला अपना दोनों ही चीज़ों में स्टेबल रहेगा।